हेलो दोस्तों, एसपी विद लीगल नॉलेज परिवार आपके लिए लाया है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की कुछ विशेष महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमने इससे पहले वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 1 के विषय में बात की है। आज हम सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 2 की बात करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अध्याय 2 सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाधाएं को बताता है। धारा 2 सूचना का अधिकार। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार आवेदन करने की कोई निर्धारित आयु सीमा नहीं है। लोक प्राधिकारियों की बाधाएं। धारा 4 अपने सभी अभिलेखों को सूचीबद्ध और अनुक्रमणीय रीत से रखने की बाधाएं। 120 दिन के भीतर संगठन के कृत्य और कर्तव्यों व शक्तियों को स्वयं में रखने की बाधाएं। धारा 5 लोक सूचना अधिकारियों का पद। धारा 6 अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध। इलेक्ट्रॉनिक युक्त के माध्यम से स्थानीय भाषा में आवेदन किया जाना। धारा 7 सूचना का निपटारा। जहां मांगी गई सूचना किसी के जीवन स्वतंत्रता से संबंधित है तो सूचना 48 घंटे में प्राप्त करा दी जाएगी। यदि बीपीएल सूची के व्यक्ति ने किसी प्रकार की सूचना का आवेदन किया है तो उससे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। धारा 8 सूचना के प्रकट किए जाने से छूट। राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक, न्यायालय की अवमानना, बौद्धिक संपदा, व्यक्ति के जीवन के खतरे से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सूचना नहीं दी जाएगी। उस तारीख से 20 वर्ष तक की पुरानी सूचना प्राप्त कराई जा सकेंगी। धारा 9 कतिपय मामले में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार। व्यक्ति के अस्तित्व युक्त प्रतिलिप्तिकार व उल्लंघन अंतर्लिप्त रहेगा। धारा 10 पृथक्करणीयता। कुछ मांगी गई सूचनाओं में जिन सूचनाओं को अस्वीकार किया गया है उनको छोड़कर शेष अन्य सूचनाओं को प्राप्त कराया जाना पृथक्करणीयता कहलाता है। धारा 11 पर व्यक्ति, आवेदनकर्ता और लोक प्राधिकारी के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति के विषय में मांगी गई जानकारी व व्यक्ति अपने जानकारी लोक प्राधिकारी से साझा कर सकता है और नहीं भी। आइए बात करते हैं अध्याय 3 की। केंद्रीय सूचना आयोग। धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग के गठन से संबंधित है। केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अधिक अन्य सूचना आयुक्त होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। समिति की एक सिफारिश पर इन मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्तों को नियुक्त किया जाएगा। समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित
संघ के मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा। धारा 13 सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तें। सूचना आयुक्तों का कार्यकाल जब तक समुचित सरकार चाहे। सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। सूचना आयुक्त के निबंध व शर्तें वही होंगी जो निर्वाचन आयुक्त की होती हैं। सूचना आयोग के अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों और वेतन सूचना आयोग द्वारा की जाएंगी। धारा 14 सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना। सूचना उच्चतम न्यायालय के जांच के बाद सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति पद से हटा सकता है। पद से हटाए जाने के आधार। सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त दिवालिया या नैतिक अधमता, मानसिक या शारीरिक अक्षमता, कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसे उसके पद से राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। अध्याय 4 राज्य सूचना आयोग। धारा 15 राज्य सूचना आयोग के गठन के विषय में बात करती है। राज्य सूचना आयोग का एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 से अधिक अन्य सूचना आयुक्त होंगे। सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश से की जाएगी। उस समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता या विधान परिषद के विपक्ष का नेता, मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया गया मंत्रिमंडल का एक सदस्य होगा। धारा 16 आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों को बताता है। कार्यकाल समुचित सरकार जब तक चाहे सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। राज्य सूचना आयुक्त की वही निर्बंध शक्तियाँ होंगी जो किसी निर्वाचन आयुक्त की होंगी। राज्य सूचना आयोग के अधिकारी व कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, वेतन विहित होंगे। राज्य सूचना आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देगा। धारा 17 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्तों को पद से हटाया जाना। उच्च न्यायालय के जांच पर राज्यपाल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त को पद से हटा सकता है। पद से हटाए जाने के आधार। कदाचार, दिवालिया, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम, नैतिक अधमता के आधारों पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना। धारा 17 तक की हम बात कर चुके हैं और इससे आगे की धाराओं का हम अगली वीडियो में विश्लेषण करेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।